हर रोज दिन में बस एक बार हनुमान चालीसा को पढ़ने पर आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। जो लोग जिंदगी में जल्दी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मेहनत के हिसाब से बहुत ही कम रिजल्ट्स मिलते हैं। ये होता है शनि के इन्फ्लुएंस के वजह से, जो कि कर्म के देवता है, जो हमें सही वक्त पर हमारे अच्छे और बुरे कर्म के रिजल्ट्स हमको देते हैं। कहते हैं शनि के बुरे इन्फ्लुएंस होने पर इंसान जिंदगी भर मेहनत करता रहता है, लेकिन उन्हें फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता और इनके पैसे भी खर्च होते रहते हैं, जिसके वजह से ये कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाते। लेकिन इसका आसान सलूशन है कि आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ें। क्यों, वो आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हनुमान चालीसा सुनते हैं या पढ़ते हैं, उन्हें नहीं पता कि हनुमान चालीसा को पढ़ने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनको ना मानने पर आपको इसे पढ़ने के बावजूद भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और कुछ स्पेसिफिक दिन और समय पे पढ़ने पर ही आपको इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा को पढ़ने का सही नियम और समय तो जानेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि ये कितना ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ है, और आप हैरान हो जाएंगे इसके पीछे छुपे साइंस को जानकर। लेकिन सबसे पहले, क्या आपको पता है कि हनुमान चालीसा कब और कैसे लिखा गया था? दरअसल हनुमान चालीसा को तुलसीदास जी ने तब लिखा था जब वो कारागार में बंद थे। जब भारत में मुगल राजा अकबर का राज था, तब एक दिन अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया। वहाँ वो अब्दुल रहीम और राजा तोदरमल से मिले, और वो चाहते थे कि तुलसीदास जी अकबर के बारे में कुछ अच्छा लिखे, जो तुलसीदास ने करने से मना कर दिया, जिसके वजह से उनको कारागार में डाल दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद अकबर ने तुलसीदास जी से कहा कि वो अकबर को भी भगवान राम का दर्शन करवाए, जिसके जवाब में तुलसीदास जी ने कहा कि वो सिर्फ अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं। जो सुनकर अकबर को और गुस्सा आ गया और उसने दोबारा तुलसीदास जी को कारागार में बंद कर दिया। फिर तुलसीदास जी ने कारागार के अंदर ही हनुमान चालीसा की रचना की, और कहते हैं कि जब वो उसको लिखने के बाद पहली बार पढ़ रहे थे, तब फतेहपुर सीकरी के कारागार में जहाँ तुलसीदास जी को रखा गया था, उसको अचानक बंदरों ने घेर लिया था और वहाँ के सिपाहियों को परेशान करने लगे थे, जिसके बाद अकबर को मजबूरी में उनको छोड़ना पड़ा। हनुमान चालीसा को पढ़ने या सुनने से ही हमें इंस्टेंट कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन और एनर्जी मिलती है। लेकिन क्यों ये इतना पावरफुल चीज़ है? क्योंकि हनुमान चालीसा और बाकी मंत्रों को एक खास तरीके से बनाया गया है। मंत्रों को हमेशा एक जादुई शब्द या वाक्य के हिसाब से देखा गया है, जिसे बोलने पर हमारी इच्छाएं पूरी होती है। लेकिन क्या आज तक आपकी कोई भी इच्छा मंत्र पढ़ने के बाद पूरी हुई है? प्रोबेबली नहीं, क्योंकि एक मंत्र में आप क्या बोल रहे हैं उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आप कैसे बोल रहे हैं सिर्फ उसी का इम्पोर्टेंस है। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ऐसे चीज़ आपने फ़ोन पर साउंड रिकॉर्ड करते वक्त देखा होगा। इन्हें साउंड स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। ये किसी भी साउंड को विजुअल फॉर्म में दिखाता है। इसके मदद से आप किसी भी प्रोड्यूस हुए साउंड का फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगा सकते हैं। आवाज़ में किसी भी तरीके के बदलाव करने से ये ग्राफ पूरी तरीके से बदल जाएगा, और इसी तरीके से एक मंत्र काम करता है। कोई भी मंत्र सिर्फ तभी काम करेगा जब उसको सेम स्पीड और पिच में पढ़ा गया हो, क्योंकि एक मंत्र आपके चारों ओर एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिस चीज़ से रिलेटेड मंत्र आप पढ़ रहे हो। इसीलिए मंत्र को बिना मतलब समझे पढ़ने पर भी उसका फायदा आपको मिलता है। सनातन धर्म में ऐसे कई सारे मंत्र हैं, क्योंकि हमारे ऋषि साउंड के साइंस को मास्टर कर चुके थे, और इस साउंड और वाइब्रेशन के साइंस को नद योग कहा गया है। और मॉडर्न साइंस भी अब ये मानता है कि कोई भी कहे गए शब्द हमें मेंटली और फिजिकली इफेक्ट करता है। निकोला टेस्ला जैसे महान साइंटिस्ट ने भी कहा है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। भारत के ऋषिज नद योग यानी कि साउंड के साइंस को समझकर कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसीज डिस्कवर किए जिससे हमें कई चीज़ों में फ़ायदा मिल सके। इसलिए कंसंट्रेशन, हेल्थ, एनर्जी सबके सल्यूशन में हमारे पास एक मंत्र है, और इनको सही से पढ़ने पर हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के कुछ स्पेसिफिक रीजियंस बेहतर काम करने लगते हैं। क्योंकि मंत्र से क्रिएट हुआ वाइब्रेशन आपके शरीर में सेल्यूलर लेवल पर जाकर इफेक्ट करता है, और इनके मदद से आप कुछ ही दिनों में अपने माइंड को पूरी तरीके से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। और ये सब मंत्र और वाइब्रेशन के ऊपर कई सारे रिसर्च करने के बाद पता चला है। और जो लोग इन सब चीज़ों को इलॉजिकल और गलत मानते हैं, ये वही लोग हैं जो आज भी वास्को द गामा केम टू इंडिया की जगह वास्को द गामा फाउंडेड इंडिया पढ़ते हैं।
मतलब यूरोपियंस के दृष्टि से इस दुनिया को देखते हैं। एक चीज़ आपको समझनी है कि भारत और यूरोपियन देशों का हिस्ट्री कम्प्लीटली डिफरेंट है। आज से 12,000 साल पहले जब भारत के ऋषि मुनीज हमारे माइंड, ब्रेन और इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को प्रॉपरली समझ चुके थे, उस दौरान भी इन्हें शिकार करके अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी। अब हनुमान चालीसा पर वापस आए तो इसमें हमें एक लाइन देखने को मिलता है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताही मधुर फल जानू, जिसका मतलब है कि हनुमान सूर्य को एक फ्रूट समझकर पृथ्वी से सूर्य तक पहुँचे और अपना विशाल रूप धारण करके सूर्य को निगल लिए। और ये अकेला लाइन हमें पृथ्वी से सूरज की दूरी बताता है। इस लाइन के हिसाब से एक युग जो कि 12,000 साल का होता है, एक सहस्त्र जिसका वैल्यू है 1000 और एक योजन जो होता है 8 मील, जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वैल्यू मिलता है। और ये वैल्यू एकदम क्लोज है नासा के खोजे हुए पृथ्वी से सूरज तक की डिस्टेंस से। अब जानते हैं कि कब हनुमान चालीसा को पढ़ने से हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। हमारे ज़िंदगी में जितने भी दिक्कत होती है वो सब हमारे ही किए हुए कर्म के रिजल्ट्स होते हैं। और शनि को कर्म का देवता माना गया है और शनि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गॉड है। मतलब आपको किसी भी हालत में अपने बुरे और अच्छे कर्म के फल को सहना ही पड़ेगा। लेकिन एक बार हनुमान ने शनि को रावण से बचाया था और बदले में शनि ने हनुमान को वरदान दिया था कि हनुमान पर शनि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप पहले किए बुरे काम के प्रभाव से भी बच सकते हैं। और हनुमान चालीसा को आप हर रोज पढ़ सकते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार को सुबह और शाम को पढ़ने से आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना और ऐसे वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना।